अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। हर बार की तरह आज वैशाख मास में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की कहानी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शिव महापुराण की कथाएं सुनना भी पसंद करते हैं या भागवत की कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर, जिसका लोगो और जिसका नाम आपको इसी स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं भी आपको पसंद आएगी। तो आज आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की एक सच्ची कहानी सुनने वाले हैं। भगवान कृष्ण जो है तो भगवान, लेकिन उन्हें लोग कई सारे रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में पूजता है जैसे कि लड्डू गोपाल, या फिर कोई उन्हें अपने सखा के रूप में पूजता है, कोई अपने प्रियतम के रूप में पूजता है, तो कोई उन्हें मीरा की तरह अपने पति के रूप में भी पूजता है। भगवान तो भगवान है। अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं कि किस सच्चे मन से आपने उन्हें पुकारा है। जब आपके विश्वास की लाज रखनी हो, जब आप किसी मुश्किल में हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपको उस दुख की घड़ी से उबारते जरूर हैं। भगवान कृष्ण का नाम लेते ही उनकी जो छवि हमारी आंखों के सामने उभरती है, उसमें उनके हाथों में मुरली और सिर पर मुकुट विराजमान होता है। तो भगवान कृष्ण के माथे पर यह मुकुट क्यों विराजमान रहता है, इसी की कथा आज आप सुनने वाले हैं। जो कथा नहीं, एक कहानी है जो कि सच्ची कहानी मानी जाती है। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वो मोर बहुत ही चतुर था और था भगवान कृष्ण का भक्त। इसलिए वो हमेशा भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहता था, उनके पास रहना चाहता था। इसलिए एक दिन उस मोर ने एक उपाय सोचा और वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते तो उन्हें अपने द्वार पर वो मोर बैठा हुआ दिखाई देता, जो कि एक भजन गाया करता था। और भजन भी कौन सा? मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। इस तरह से वो मोर रात दिन भगवान के द्वार पर बैठकर यही भजन गुनगुनाया करता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जिससे दुखी होकर मोर एक दिन रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ और उदास देखा तो बड़ी हैरान हुई। हैरान इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, बल्कि वो हैरान इसलिए थी कि कोई भगवान कृष्ण के द्वार पर बैठकर रो रहा था। ये देखकर मैना को उस मोर पर तरस आ गया। मैना मोर के पास गई, उसके रोने का कारण पूछा और मोर से कहने लगी, रे मोर, तू क्यों रो रहा है? तब मोर ने बताया, मैं पिछले 1 वर्ष से इस छलिए को रिझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसने आज तक मुझे पानी तक नहीं पिलाया। मेरा दुख दर्द तो ये क्या समझेगा? ये सुनकर मैना कहने लगी, मैं श्री राधे रानी के बरसाने से आई हूं, तू भी मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु है और वो तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। इसके लिए अगर श्री कृष्ण भगवान को तुम्हें प्रसन्न करना है तो राधा रानी को तो जरूर मनाना होगा। मोर ने मैना की बात समझी और सहमति जताई। अब दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना तो मगन होकर अपना भजन गुनगुना रही थी, उधर मोर बरसाने में आकर भी वही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा ने ये भजन सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से उस मोर को गले लगा लिया। मोर से पूछा, रे मोर, तू कहाँ से आया है और क्यों इतना दुखी है? तब मोर कहने लगा, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम बहुत करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो मोर कहने लगा, क्या बताऊं राधा रानी, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण भगवान के द्वार पर कृष्ण भगवान के नाम की धुन गाता रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो मेरी सुनना तो दूर, मुझे कभी थोड़ा सा दाना पानी भी नहीं दिया। तो राधा रानी कहने लगी, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वहां जाओ, किंतु इस बार कृष्णा कृष्णा नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और वहां से खुश होकर लौटकर वापस गोकुल आ गया।
फिर से भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे। द्वार के अंदर जब भगवान कृष्ण ने सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को राधा रानी की तरह बिल्कुल उस प्रेम से ही मोर को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? मोर बड़ा हैरान, सोचने लगा, पिछले 1 वर्ष से मैं कृष्ण भगवान को रिझाने की इतनी कोशिश कर रहा था, तब तो इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, कभी दाना पानी तक नहीं पूछा। तो मोर कहने लगा, हे कृष्ण भगवान, मैं तो पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर ही था और सदा यही गुनगुनाता रहता था कि मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। लेकिन आपने तो कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं बरसाने चला गया। इस तरह से मोर ने मैना की कही हुई सारी बात भगवान कृष्ण को कह सुनाई। किस प्रकार राधा रानी ने मोर को सुनाया, किस प्रकार राधा रानी ने मोर को समझाया, ये सारी बातें मोर ने कृष्ण भगवान से कह दी। तब सारी बातें सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे, रे मोर, मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तू 1 वर्ष तक मेरे द्वार पर था, ये तो मैंने बड़ा भारी पाप किया। और तूने क्योंकि राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि जब तक ये सृष्टि, ये संसार रहेगी, तेरा पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। और जो भी भक्त सच्चे मन से राधा रानी का नाम लेगा, वो भी सदा मेरे हृदय में विराजमान रहेगा। इसलिए इस कथा को, इस कहानी को सुनने के बाद प्रेम से कहना चाहिए, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कहानियों को सुन सकते हैं, जिसमें पूरे महीने आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाई गई हैं। इतनी सुंदर कहानियां सुनने के बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके आने वाली जो भी प्रदोष व्रत है, पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण की जानकारी है, वो भी इस चैनल पर जरूर देखेंगे।